बोले कोटेश्वर महादेव की जय हो। बोले जागेश्वर धाम की। आज हम सबका बड़ा ही सौभाग्य है कि प्रभु के कार्य में हम सब लोग मिलकर कुछ कर सके। मैं हृदय से धन्यवाद और साधुवाद करता हूं श्री चित्रगुप्त अखाड़े के परम पूज्य महामंडलेश्वर लाल बाबा जी का और आप सभी भक्तों का। हमारे दयालु बाबा जी हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका भी बहुत हृदय से धन्यवाद और साधुवाद करता हूं। ये भगवान श्री चित्रगुप्त जी का दास श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद, ये दास सभी भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम करता है। प्रभु की कितनी बड़ी कृपा हुई है कि देखिए आप सब लोग तो प्रभु की गोद में ही जन्मे हैं और यही प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और इस दास को ब्रज से यहां पर सेवा करने का अवसर मिला। इससे बड़ा प्रभु मेरे ऊपर कोई ऐसा आशीर्वाद प्रभु का मिला है। मैं तो प्रभु के श्री चरणों में धन्यवाद और साधुवाद करता हूं। आप सब संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं कि मुझे आप सबने ये अवसर दिया। हम तो यहां से उस दिन जा रहे थे, लाल बाबा जी ने बताया कि महाराज जी जो एक बार बार बात आती है, कोई और दिव्य स्थान यहां पर है जो हम लोगों को बार बार कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो लाल बाबा जी कहते हैं मुझे दर्शन में प्रभु ने दर्शन दिए हैं। ये इतना सिद्ध स्थान जहां पर आप सब लोग जब आए बता रहे हैं, हम तो कई पीढ़ी हो गई यहां पर ना कोई पूजन को आया, ना कोई स्थान पे दर्शन के लिए आया। और लाल बाबा जी को दर्शन होते हैं और प्रभु आदेश देते हैं कि यहां पर शीघ्र ही मैं कांटों में छिपा हुआ हूं, मेरे ऊपर कांटे जम रहे हैं। हम वापस जा रहे थे, ब्रज जागेश्वर वाले कट पर पहुंचे। वहां जाकर हमारी गाड़ी अपने आप रुक जाती है। सबके मन में अजीब से भाव आने लगते हैं। मैं इन सब बच्चों से जो मेरे साथ चलते हैं इन सबसे कहता हूं थोड़ी देर रुक जाओ, आज अच्छा नहीं लग रहा है यहां से जाते हुए। तो वहां एक कोने पे एक जलपान गृह बना हुआ है, वहां हम चाय में पीने बैठ जाते हैं। उसी समय हमारे परम भक्त नेगी जी यहां पर आए हुए हैं। उनका फोन आता है, महाराज जी कहाँ है? मैंने आपके ही तिराहे पे खड़े हुए हैं। तो बोले बच्चे भाई बिटिया बहुत है, वो बड़ा हमें याद करती है कि सब याद कर रहे हैं। मैं चलो आ रहे हैं मिलने के लिए। हम वहां चले जाते हैं और वहां से फिर मन ही नहीं करता जाने का, क्योंकि हमें कोई शक्ति रोक रही थी, जाने नहीं दे रही थी। हम लाल बाबा जी को फिर सूचित करते हैं कि बाबा हम नहीं गए हैं और सुबह दर्शन को आ रहे हैं। और सुबह जब यहाँ दर्शन को आते हैं तो वास्तव में जो हमारे महाराज श्री ने कहा लाल बाबा जी ने कि यहाँ की स्थिति को देखकर इतना दर्द और दुख हुआ कि हमारे सदियों सदियों पुराने एक पौराणिक ऐसा स्थान जिसका लिंग पुराण में भी वर्णन है, उस दिव्य स्थान पर अब तक हम सब लोग आ क्यों ना सके। और यहां दर्शन करने के पश्चात देखिए अभी भी कांटों के ये जो डगे हैं, देखिए प्रभु ने बैठाल के जहां हमें संदेश देने को कहा वहां अभी भी देखिए जड़े मौजूद हैं, कितने कांटे हैं। सोचिएगा कि आज से 10 दिन पहले यहाँ की स्थिति क्या रही होगी। यहाँ लाल बाबा जी ने पूरे 7-8 दिन लग के साफ सफाई करी और ये स्थान प्रभु के दर्शन के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। लाल बाबा जी महाराज जी हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली मानते हैं कि प्रभु ने हमें और आपको इस शुभ कार्य करने के लिए चिन्हित किया, उनका आदेश हम सबको प्राप्त हुआ। ये वो तपोस्थली है जहां पे सप्तऋषि ने भी आकर तप किया है। ये वो तपोस्थली है जहां से लाखों करोड़ों लिंग आज पूरे देश में कहीं ना कहीं विद्यमान है। और जैसा कि पौराणिक उसमें देखा जा रहा है कि लिंग पूजन का प्रारंभ भी यहीं से हुआ है। तो इस स्थान को जागृत करने का अगर हम सबको सौभाग्य मिला है तो हम जो प्रभु ने जिस लायक बनाया है
हम यहाँ पर निरंतर अपनी सेवाएं देते रहेंगे और सर्वप्रथम प्रभु का मंदिर भव्य दिव्य रूप से बनकर तैयार होगा और इसमें बहुत समय नहीं लगाया जाएगा। और यहाँ पर जहाँ पर आज यज्ञ किया गया है, यज्ञशाला, जैसा कि महाराज जी ने बताया, जय महादेव। मेरे प्यारे भक्तजनों और समस्त संतों के इस चरणों में मैं एक अरदास और लगाना चाहता हूं, निवेदन के साथ में, कि हम आज जिस देव भूमि पर बैठे हुए हैं, ये देवों की भूमि है, देवों का स्थान है। ये वो स्थान है जहां से मां गंगा भी अपना आशीर्वाद देती है, मां यमुना भी आशीर्वाद देती है और जितने भी देवी देवता हैं इसी देव लोक में विराजमान रहे। लेकिन यहां कुछ अधर्मियों की गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है और वो किसी ना किसी प्रकार से सनातन पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देवभूमि के युवाओं को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देवभूमि के बच्चे आज यहां से बाहर जाकर नौकरी करने पर विवश हो रहे हैं, जबकि देवभूमि में इतनी व्यवस्थाएं हैं कि अगर हम लोग चाहें तो यहीं पर रहकर व्यापार भी कर सकते हैं हमारे बच्चे, और यहीं पर रहकर अपने रोजमर्रा का कार्य भी कर सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं और यहाँ नौकरियां भी बहुत कुछ मिल सकती हैं। यहाँ जितनी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिस प्रकार से आज हमें लग रहा है कि हमारा जागेश्वर धाम बच चुका है, जागेश्वर धाम से 3-4 किलोमीटर पीछे तक अधर्मी अपनी प्रयास करते करते आ चुके हैं। कब कहां वो क्या स्थिति बना दे, ये देवभूमि कश्मीर ना बनने पाए, इसलिए हम सबको मिलकर अब संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा। और 7 जनवरी से हम 5 जनवरी को महाराज जी यहाँ आ जाएंगे। 5 को यहाँ पर हवन पूजन करने के बाद प्रभु से आशीर्वाद लेके ये यात्रा, पद यात्रा पूरे देवभूमि में जाते हुए उसके बाद में ये देहरादून पहुंचेगी और वहां पर पहुंचकर हम महादेव का आशीर्वाद भी लेंगे। समस्त मंदिरों में हम लोग जाते हुए, समस्त ग्रामीण में जाते हुए अपने समस्त ग्रामवासियों को, समस्त जितने भी हमारे देवभूमि के युवा हैं, उन सबको उनका मार्गदर्शन करते हुए ये संतों की यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। अब अपने बच्चों को, अपनी देवभूमि को, अपने युवाओं को सम्मान दिलाने के लिए और इस देवभूमि को बचाने के लिए संत समाज सड़कों पर आ रहा है और संत समाज ही अब अपने घर परिवार को, बच्चों को बचाते हुए इस देवभूमि की रक्षा के लिए कार्य करेगा और इस भारत में एक नया परिवर्तन लेकर आएगा। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद और साधुवाद करता हूं कि आप सब ने मुझे इस लायक समझा, प्रभु ने मुझे यहाँ बुलाया, तो हम सब मिलकर यहाँ इस स्थान को एक दिव्य रूप से यहाँ बनाएंगे और सभी लोग यहाँ पर सेवा अपनी देते रहेंगे। हम सब भी सेवा देते रहेंगे और यहाँ पर शीघ्र ही जैसा प्रभु का आदेश होगा, जैसे हमारे लाल जी महाराज को कि इनको दर्शन हुए, जैसा ये बताते चलेंगे, कुछ चीजें हमें भी प्रभु ने रात में आदेशित करी हैं, उन सब चीजों विचार विमर्श करके यहाँ समस्त कार्यों को किया जाएगा। और सभी लोगों से निवेदन है कि अपना जब जब समय मिले यहाँ पर आते रहिए। हमारा कार्य केवल मैं और मेरा परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हम सब का कार्य है। प्रभु ने जो मानव काया देकर यहाँ पर भेजी है। मैं भगवान चित्रगुप्त जी का दास हूँ। भगवान चित्रगुप्त जी के विषय में लोगों को जानकारी नहीं, भ्रमित हो जाते हैं। अभी बहुत बड़ा शोध किया पशुपतिनाथ मठ से, महाराज जी का फोन आता है, बोले महाराज जी हम भी चिंतन करते रहे और जब हमने चिंतन किया और प्रभु को जानने का प्रयास किया तो हमें मालूम चला कि ब्रह्मा जी ने जब सहस्र वर्षों तक तप किया तो भगवान चित्रगुप्त जी प्रकट हुए थे। ये तो स्वयं महादेव का स्वरूप है। तो महादेव के स्वरूप को अलग अलग रूप में जब जरूरत पड़ती है तो प्रभु उस स्वरूप में अपने प्रकट होते हैं और भगवान चित्रगुप्त जी ही हम सब के कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता हैं। और उसी पीठ का पीठाधीश्वर, प्रथम पीठाधीश्वर बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और आज चित्रगुप्त अखाड़ा, श्री चित्रगुप्त पीठ हर संभव प्रयास जो हो सकता है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए यहाँ का जीर्णोद्धार भी करने का प्रयास करेंगे और समस्त देवभूमि पर जन जागरण अभियान भी चलाएंगे। हर हर महादेव, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं बिहारी जी की नगरी से आया हूं तो बिना बिहारी जी के जयकारे से मेरी अरदास नहीं लगती। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले बांके बिहारी लाल की।
बोले बाके बिहारी लाल की, बोले राधा रानी की, बोले चित्रगुप्त पीठ की, बोले चित्रगुप्त अखाड़े की, सब संतन की, हम सब भक्तन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। गुरु जी को कोटि कोटि नमन। गुरु जी ने के द्वारा बड़े सुंदर कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। और गुरु जी से मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि पहले पूर्व में हमारे यहाँ षष्ठी दत्त भट्ट जी थे, उनके द्वारा गरीब कन्याओं के लिए 11 या 12 कन्याओं को 15-15 हजार का सामान दिया जाता है। और गुरु जी यदि कृपा हो सके तो हमारा अखाड़ा